स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर ली थी, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो स्टेटमेंट देखिए क्या है, शो दैट इंटीग्रेशन ई टू इन्फिनिटी लॉग एक्स साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स इज़ कन्वर्जेंट। यहाँ पे आपने शो करना है कि ये जो इंटीग्रल है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिरिचलेट टेस्ट यूज़ करूँगा। डिरिचलेट टेस्ट में आपके पास क्या था, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, जो जी एक्स फंक्शन आ रहा होता है वो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए, या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। ठीक है, और वो फंक्शन आपका क्या करना चाहिए, जीरो को टेंड करना चाहिए एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और नेक्स्ट जो है आपके पास जो इंटीग्रल बचता है, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, वो इंटीग्रल क्या आना चाहिए, बाउंडेड आना चाहिए। तो आपके पास ओवरऑल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, वो क्या बन जाएगा, आपका कन्वर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो आपको फंक्शन की बना है log x sin x ओवर x, इसमें से हम एफ एक्स टेक कर लेते हैं। एफ एक्स में क्या ले रहा हूँ, sin x, और जी एक्स क्या ले रहा हूँ, log x ओवर x। अब किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करना है तो हम उसको डेरिवेटिव की हेल्प से कर सकते हैं। कि अगर आपके पास कोई फंक्शन जी एक्स आ रहा है, जैसे कि वो आपका अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर आपके पास जो फंक्शन आ रहा है जी एक्स, उसका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है, लेस देन जीरो आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे आपको जी एक्स गिवन है, जी एक्स क्या है, log x ओवर एक्स, तो मैंने उसका डेरिवेटिव करा, वो कितना आ गया, 1 माइनस log x ओवर एक्स स्क्वायर। क्लियर, और x आपका लाई कहाँ पे कर रहा है, ई टू इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, क्योंकि इसकी जो लिमिट्स आ रही हैं ई टू इन्फिनिटी आ रही हैं। तो x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ई होगा, तो जी एक्स जी डैश एक्स ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। क्लियर, log x आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर है, log x आपका इंक्रीजिंग है ना, तो जब आप x की वैल्यू e से ग्रेटर लिखोगे तो log की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। तो जो आपके पास नोमिनेटर में फंक्शन पड़ा है 1 माइनस log x, तो वो क्या है, लेस देन जीरो। तो ओवरऑल आपका 1 माइनस log x ओवर एक्स के क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपके पास जो जी एक्स है वो क्या बन गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया। नेक्स्ट देखिए, अब जो जी एक्स है वो क्या करेगा, बाउंडेड हो गया, वो जीरो को भी अप्रोच कर रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि x आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ई आ रहा है। ठीक है, x आपका क्या है, ग्रेटर देन अगर इक्वल टू ई है, तो जी एक्स आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जी ई होगा। ठीक है, और जी ई आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 बाई ई होगा। क्लियर, जैसे कि आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू ई है ना, तो जी आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, इस तरीके से आ जाएंगी, जी एक्स लेस देन इक्वल टू जी ई। डन, और आपका जो g है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 बाई ई होगा। जैसे कि जी एक्स आपको गिवन क्या है, 1 माइनस log x ओवर एक्स है ना, सॉरी, जी एक्स आपका क्या है, log x ओवर x है। ठीक है, तो यहाँ पे आप e पुट करोगे तो log e आपका कितना होता है, 1, log e आपका 1 हो जाएगा, 1 बाई ई। तो जी ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 बाई ई आ रही है। तो जी एक्स लेस देन इक्वल टू जी ई लेस देन इक्वल टू 1 बाई ई। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जी एक्स आपका बाउंडेड भी हो गया और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो गया, और ये किसको टेंड करना चाहिए, जीरो को टेंड करना चाहिए। यहाँ पे ये प्रूफ करा हुआ है इसका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी एक्स आपका है क्या, log x ओवर एक्स है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, सॉरी, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिमिट आपकी जीरो लिख दी है, यहाँ पे गलत है थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x ओवर एक्स, तो यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनी, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो कितना आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स, तो x जब आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 बाई एक्स आपका जीरो को अप्रोच कर जाएगा, मतलब जी एक्स आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है
जब आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब हमने इंटेग्रल की बात करनी है। जो इंटेग्रल है वो क्या होना चाहिए, आपका बाउंडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इंटेग्रल ले लिया मोड इंटीग्रेशन e टू टी एफ डी एक्स। आपकी लोअर लिमिट e है, अपर लिमिट t ले ली। ठीक है, और t आपका ग्रेटर देन e होगा। क्लियर, t आपकी जितनी मर्जी हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है क्योंकि अपर लिमिट आपकी इन्फिनिटी आ रही है। तो f आपका क्या है, साइन x है ना। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करा हमने, तो इंटीग्रेशन e टू टी साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोज एक्स। क्लियर, और लिमिट हम पुट कर देंगे e टू टी, तो क्या बन जाएगा, कोज e माइनस कोज टी, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास बन गया कोज e माइनस कोज टी। क्लियर, तो अब यहाँ पे हमने मोड की प्रॉपर्टी लगाई, दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड कोज e प्लस कोज टी। डन। अब कोस जो है बाउंडेड फंक्शन होता है, कोस के हम मैक्सिमम वैल्यू लिख देते हैं, वो कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, कोस ई आपका 1 होता है, लेस देन इक्वल टू 1। कोस टी भी आपका लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 1 बन गया, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ई टू इन्फिनिटी। टी आपका ई टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। तो मतलब जो ये आपका इंटेग्रल आ रहा है वो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या लगा देंगे, डिरिचलेट टेस्ट लगा देंगे। ये आपका इंटेग्रल क्या आ गया, इंटीग्रेशन e टू टी एफ डी एक्स इज बाउंडेड एंड g इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, बाउंडेड एंड अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देयरफॉर बाय डिरिचलेट टेस्ट द गिवन इंटेग्रल कन्वर्जेस। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3। अनदर मेथड टू शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन x ओवर x dx इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं इसको, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स को। क्लियर है, अब यहाँ पे हम एक और मेथड से इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसको 0 पे तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये 0 पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी तो नहीं आ रही। ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं। क्लियरली 0 इज़ नॉट ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि हमें पता है जब आपका x 0 को अप्रोच करेगा, साइन x ओवर x आपका 1 को अप्रोच करेगा, तो इसलिए आपका जो है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंटेग्रल को ब्रेक कर दिया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन x ओवर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 साइन x ओवर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी साइन x ओवर x dx। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका इंटेग्रल है वो क्या है, प्रॉपर इंटेग्रल है। हमने सिर्फ सेकंड इंटेग्रल को चेक करना है, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी साइन x ओवर x dx। ठीक है, इसको चेक करना है आपने। क्लियर, तो अब ये देखिए, आप यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिरिचलेट टेस्ट लगा देंगे यहाँ पे भी। ठीक है, कैसे लगा रहे हैं, सबसे पहले हमने साइन x को क्या ले लिया, fx फंक्शन ले लिया, और 1/x को gx ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटेग्रल ले रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 टू t fx dx, साथ में मोड लिया हुआ है। fx आपका क्या है, साइन x, मोड इंटीग्रेशन 1 टू टी साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोज एक्स, लिमिट पुट करी तो वो आपके पास लिमिट पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोज टी। ठीक है, ये बन जाएगा, तो मोड 1 माइनस कोज टी लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मोड कोज टी। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, मोड की प्रॉपर्टी लगा दी, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो ये आपके पास क्या बन गया, 1 प्लस मोड कोस टी। ठीक है, अब कोस टी क्या होता है आपका, कोस इज बाउंडेड फंक्शन, तो हमने उसकी अपर लिमिट पुट कर दी, वो क्या होती है 1। ठीक है, तो कोस टी इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, ये कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब ये इंटेग्रल जो है वो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, जो gx है वो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, और 0 को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें पता है 1/x क्या होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। या आप क्या कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव करके भी चेक कर सकते हैं, या हमें सिंपली भी इसका पता है कि ये क्या होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और ये बाउंडेड भी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि आपके पास x लाई कहाँ से कर रहा है, 1 टू इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। x आपका कहाँ पे है, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है,
तो जब आप इसकी 1 पुट करोगे तो जी एक्स आपके पास जी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब एक्स आप इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे तो जी एक्स आपका क्या करेगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो मतलब जी एक्स इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 to 0। तो जी एक्स आपका बाउंडेड फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वो 0 को भी अप्रोच कर रहा है जब आपका एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो बाय डिरिचलेट टेस्ट इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। डन। तो ये आपका इंटेग्रल 1 to इन्फिनिटी क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया, और 0 to 1 तो ऑलरेडी आपका कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि वो प्रॉपर इंटेग्रल है। तो दोनों केसेस को आप क्या कर सकते हो, ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद आपके पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स के डी एक्स इज कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे हमने साइन एक्स स्क्वायर फंक्शन गिवन है और इंटेग्रल है 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको शो करना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ी सी चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस कैसे करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/2x इंटू 2x साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करा, 2x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिमिट्स भी ब्रेक करेंगे। 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन एक्स के डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी साइन एक्स के डी एक्स। अब ये जो फर्स्ट इंटेग्रल है इसको 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 0 to 1 के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये फंक्शन को इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी हो रही हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंटेग्रल आपका आ गया वो क्या हो गया, प्रॉपर इंटेग्रल आ गया। तो हमने सिर्फ सेकंड इंटेग्रल को चेक करना है। सेकंड इंटेग्रल को हम चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको 2x से मल्टीप्लाई करा, 2x से डिवाइड करा। तो हमने फर्स्ट फंक्शन f(x) क्या ले लिया, 2x इंटू साइन एक्स के, और g(x) को क्या ले लिया, 1/2x। डन। अब इंटीग्रेशन करा 1 to t f(x) dx, इंटीग्रेशन करा जब हमने, इंटीग्रेशन आप इसको कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा cos 1 माइनस cos t स्क्वायर। क्लियर। अब मोड ले लेंगे वो साइड, मोड लेने के बाद आप मोड की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो फिर से cos t स्क्वायर आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और cos 1 भी आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं 1 + 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ये इंटेग्रल क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। अब जी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1/2x। ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है और 0 को अप्रोच कर रहा है और बाउंडेड भी है। ठीक है, बाउंडेड कैसे हो जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो 1/2 वैल्यू मिलेगी और इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाएंगे तो ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो ये जी एक्स आपका 1/2 और 0 में लाई करा है, 0 और 1/2 के बीच में लाई करा है, तो जी एक्स आपका बाउंडेड फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम डिरिचलेट टेस्ट लगा देंगे, इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी 2x साइन एक्स स्क्वायर 1/2x डी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी साइन एक्स के डी एक्स क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। अब दोनों केसेस को कंबाइन कर दो तो इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी।